प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव कुमार सालों आपके लिए प्रभु वचन के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ प्रभु के वचनों के प्रकाशन से आपके सम्मुख बांटने ले आता हूँ। और इसीलिए होता है कि मेरे हृदय में कुछ ऐसा है जो आपके साथ बांट करके हल्का होता है, और परमेश्वर भी चाहता है कि उसके दास उसकी आत्मा से प्रेरित होकर उनके लिए लोगों के लिए कुछ संदेश लेकर आए। और आज जो संदेश है कुछ विशेष है। आपने प्रभु यीशु मसीह के चंगाई देने के तरीके में आपने देखा होगा। मरकु रचित सुसमाचार 8 अध्याय के जब हम 22 से लेकर के 26 पद में लिखा है पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बैतसैदा में एक अंधे को चंगा करना ऐसा हेडिंग लिखा है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर थूक कर हाथ रखे और उसने पूछा कि क्या दिखता है। तो उसने उसके बाद मनुष्यों को देखा और उसके बाद उसे पेड़ दिखे। दोबारा उसने हाथ रखे तो उसने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया। फिर हम यूहन्ना में देखते हैं, तो यूहन्ना की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को चंगाई दी, और वो इस प्रकार से दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या करी, थूक कर मिट्टी सानी और जन्म के अंदर पर, ये लिखा हुआ 9 के 6 पद में यूहन्ना, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उसकी आंखों पर लगाकर उससे कहा, सीलो के कुंड में जाके धो ले। यहाँ 2 जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि किस तरीके से थूक करके चंगाई दी गई है। प्रियो, आज का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे आपके लिए शाप को आशीष में बदल दिया। प्रियो, ये थूकना एक प्रकार से अशुद्धता को दर्शाता है। जब हम किसी व्यक्ति पे थूकते हैं वो अशुद्ध हो जाता है। और वो अशुद्ध कैसे हो जाता है, हम यहाँ पर जब हम इसके इतिहास में जाएंगे तो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं मूसा की श्रेष्ठता। गिनती 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर मूसा ने क्या गलती करी थी, एक कूसी स्त्री से विवाह कर लिया, और इसलिए मरियम और हारून उसकी उस अविवाहित कूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। ये दोनों उसके भाई बहन थे और वो निंदा करने लगे कि इसने अन्य जाति स्त्री से कैसे शादी कर ली, जबकि इसने तो व्यवस्था दी है कि तुम बाहर किसी से रिश्ता नहीं करना, तुम अपने आप को पवित्र रखना। फिर इसने कैसे किया, और वो परमेश्वर के दास पे कुड़कुड़ाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कोप भड़का और मरियम पर कोढ़ निकल आया, कुष्ठ निकल आया, है ना। और जब ये दुखी हुए तब इन्होंने स्वयं मूसा से फिर विनती करी कि हमारे लिए यहोवा से प्रार्थना कर। तब यहोवा ने उससे बात करी और कहा, तब लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। 6 पद में 12 के 6 में, गिनती 12:6 में आप पढ़ते हैं। उसमें यहोवा ने दर्शन देकर अपने आप को उन पर प्रकट कहा और कहा कि यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उससे दर्शन से बात करूंगा या स्वप्न में बात करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वो मेरे स्वरूप को निहारने पाता है। इसलिए तुमने मेरे दास की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। प्रियो, यहाँ पर ये कहानी थी। और फिर भी परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी मूसा ने कि तू मेरी बहन मरियम का कोढ़ दूर कर दे। तो उसमें ऐसा लिखा है कि तब यहोवा का कोप उन पर भड़का था और वो कोढ़ीन हो गई। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, ये पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो जाती है। तो कोढ़ निकल आया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की निंदा करी उसने, परमेश्वर की दास की निंदा करी। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसे चंगा कर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती। तो इसलिए वे 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे और उसके बाद वे फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया।
तो यहाँ पर परमेश्वर ने खुद एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका होता। कब हमारा पिता हमारे मुंह पे थूकता है? जब हम गलत काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, या व्यभिचार में लड़की पकड़ी जाती है, तब उसका पिता उस पर थूक देता था कि तू मेरा खून नहीं है, मैं थूकता हूँ तेरे पे। और इस प्रकार से वो लज्जित हो जाती थी 7 दिन के लिए। प्रियो, वो थूक जो एक व्यक्ति दोष के रूप में लगाता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों की चंगाई के रूप में उसका प्रयोग करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में लिखा है इब्रानियों में कि उसका लहू हाबिल के लहू से और उत्तम बातें करता है। हाबिल का जो लहू था, जो खून था, वो उसके भाई कैन ने किया था और उसके विरोध में दुहाई दे रहा था उसके छोटे भाई हाबिल का लहू कि इसको सजा दे पिता, इसे सजा दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सजा नहीं, माफी होती है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस थूकने का सिस्टम प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस रीति से हाबिल के लहू से प्रभु की बात करता है, क्योंकि प्रभु का लहू जो है इल्जाम नहीं लगाता वरन क्षमा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कर दिखाई थूक के द्वारा, अपने थूकने के द्वारा वहां पर स्थापित नहीं किया, 2 लोगों को दृष्टिदान मिला। प्रियो, आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर की उंगली न्याय करती है कई बार, लेकिन परमेश्वर में ही यीशु मसीह अनुग्रह का दाता जब उंगली चलाता है तो एक को जीवन दान मिलता है। जब परमेश्वर की उंगली चली नबूकदनेस्सर राजा के समय पर, एक और राजा दारा के समय पर भी, जो नबूकदनेस्सर राजा का लड़का था, उसने भी एक गलती करी थी कि उसने परमेश्वर के पात्रों में शराब पिया, नशा किया, रखेलियों समेत उसने पिया खाया। तो उस स्थिति में परमेश्वर का हाथ दिखा और उस हाथ ने वहां पर कुछ लिखा, मने मने तकेल ऊपर से, और वो हाथ न्याय दिखाया था। परमेश्वर का हाथ न्याय लेके आया था। और यहां पर हम जहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब एक व्यभिचारिणी स्त्री पे लोग दोष लगा रहे हैं, तो प्रभु अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहा है और जमीन पे लिख रहा है, और लोग उस स्त्री को बिना न्याय किए क्षमा करके जा रहे हैं। तो प्रियो, कितना अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है जिसने खुद साफ पिया और हमें आशीष दिया। प्रियो, ये प्रकाशन आपके जीवन के लिए अद्भुत गवाही लेकर आएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु हमको थूके या डांटे, वो हमारे लिए आशीष और कल्याण होगी। वचन ऐसा सिखाता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। अर्थात जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए। प्रियो, आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, इसलिए आप ये संदेश सुन रहे हैं। इसलिए आशीषित हो जाएं, आनंदित हो जाएं, भरोसा रखें, परमेश्वर की डांट में भी भलाई है। हालेलुया। वचन में लिखा है, मुंह के शोक से मन सुधरता है। आइए आज आपका मन सुधरे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपकी थूक, आपकी डांट हमें ग्रहण हो पिता, क्योंकि वो हमारे लिए आनंद का मुकुट बांधने वाली है। धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की।